दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज इस एपिसोड में एक बेहद ही खास मेहमान से आपको मिलाने के लिए हम आ पहुंचे हैं। कहते हैं उम्र और ऊर्जा ये दोनों की आपस में बहुत ही कम पटती है, लेकिन अगर पट जाए तो फिर क्या कहने। एक ऐसे एनर्जी के पावर हाउस से आपको मिलवाएंगे जो 86 साल के उम्र में भी जिस प्रकार से उद्योग जगत में एक नाम तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने उद्योग को अभी भी टैकल किया हुआ है। तीसरी पीढ़ी आ गई है, बावजूद इसके शिरोमणि कहलाते हैं वो अपने परिवार के और अपने उद्योग के। नाम है जगदीश प्रसाद गोयल साहब। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति के हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत। आप ये बताइए कि किस प्रकार हरियाणा से जो आप लोग पश्चिम बंगाल आए और पढ़ाई लिखाई कैसे की और उसके बाद कैसे इस पूरे फील्ड में आए, थोड़ा बताइए। हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पर कलकत्ते में आए हुए थे 52 में। उसके बाद सन 56 से मैं बराबर यहाँ कलकत्ते में हूँ। वो चले गए, हमने आने के बाद में यहाँ पहले बाल्टी का कारखाना काम किया गणेश ब्रांड के नाम से, जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चलता था। अभी बाल्टी कम हो गई है, इसलिए दूसरे काम कर रहे हैं। क्वालिटी स्टील के नाम से हमारा बेलूर के अंदर में डी कॉलिंग प्लांट है, वहाँ अपना माल भी काटते हैं, लोग का भी माल काटते हैं। इसके अलावा दुर्गापुर में टीएमटी का प्लांट है, वो भी हमने 2008 में लगाया था, वो भी ठीक चल रहा है और सब ठीक ठाक है। दर्शकों, आप एक बात बिल्कुल आप समझ सक रहे हैं कि 86 साल के उम्र में भी किस प्रकार से पूरे उद्योग अपने पूरे व्यवसाय को सफलतापूर्वक न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि लगातार टॉप पर ले जा रहे हैं जगदीश प्रसाद गोयल साहब। और हम लोग उनसे इस बात शख्सियत में इनका खास साक्षात्कार कर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर एक मेरे मन में भी सवाल है कि कोरोना काल में भी आपने पहले भी कहा कि निरोग काया है और स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र है, अगर उसके ढर्रा पर, अगर उसके सिद्धांतों पर कोई चलता है तो वो उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो कोरोना काल में भी कैसे आपने अपने आप को स्वस्थ रखा, ये आप दर्शकों को तक शेयर कीजिए। कोरोना काल में चूँकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए अपना कोरोना काल के अंदर में 2 महीने बंद से अपना घर में रहते थे, किताबें पढ़ता था आयुर्वेदिक वगैरह की, सब काम ठीक हो जाता, कोई किस्म की दिक्कत नहीं रही। अगर तो पहले मैंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, अगर सब ठीक है तो सब काम ठीक चलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि जगदीश प्रसाद गोयल जी बता रहे हैं कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी काया स्वस्थ रहेगी, तो मैं घर में क्यों बैठूं, मैं क्यों ना यहाँ पर अपने ऑफिस में आकर बैठूं, अपने एम्प्लॉयज से बातचीत करूं और इससे भी इनका मन लगा रहता है। आप एक बताइए कि सुबह की जो दिनचर्या है वो कैसे शुरू होती है, आप जरा दर्शकों से इस बात को थोड़ा शेयर करें। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा मंजन करके, वो भी पेस्ट नहीं मंजन, उसके बाद में पेपर आते हैं, युवा शक्ति है और टेलीग्राफ वगैरह अखबार पढ़ के, उसके बाद में नाश्ता करके 10-11 बजे स्नान करके और 1 बजे ठीक ऑफिस में आ जाता हूँ। कोई किस्म की दिक्कत नहीं होती अपना, और आके अपना सब काम संभालता हूँ, सब पेपर वगैरह। और फैक्ट्री में भी जाके फैक्ट्री में क्या कुछ हो रहा है उससे पता लगा लेता हूँ, 9 बजे की फैक्ट्री में क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद में ऑफिस आ जाता हूँ और यहाँ का काम वाम देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। अगर खान पान की दृष्टि से देखा जाए तो कैसे, क्या कुछ खाते हैं, क्या खाना पसंद है, क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया का राज क्या है कि 86 साल की उम्र में भी क्वालिटी स्टील जैसी बड़ी कंपनी के शिरोमणि हैं, बिग बॉस हैं, और किस प्रकार से कंपनी को लगातार चरम शिखर पर पहुंचाते जा रहे हैं। तो आप बताइए कि खान पान के दृष्टिकोण से क्या कुछ लेते हैं आप? मैं सुबह एप्पल का मिक्सी में पीस करके उसको लेता हूँ। 2 दिन एप्पल लेता हूँ और 2 दिन अंजीर और मुनक्का वो भिगो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 1 दिन बादाम पीस करके लेता हूँ, 1 दिन सोयाबीन के दाने उसको भिगो कर लेता हूँ। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बढ़िया खजाना है, इससे बढ़िया कोई खजाना नहीं है। क्योंकि हम शाकाहारी हैं, मैं प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, दूध जरूर पीता हूँ गाय का, वो भी शरीर ठीक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दर्शकों, कहा जाता है कि जो वट वृक्ष होते हैं वो छाया देते हैं, फल ना दें लेकिन फिर भी हमें छाया देते हैं
और हम उनके छाए के नीचे आराम से रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा वट वृक्ष जो फल भी दे रहा है, जो छाया भी दे रहा है, जिसके अंडर में एक गार्जियनशिप के तौर पर ये जो व्यवसाय चला रहे हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, इतने बड़े घराने को चला रहे हैं, अपने पूरे परिवार को ये टेके हुए हैं। और 86 की उम्र में, बार बार कह रहा हूं कि इतने उम्र में तो कोई व्यक्ति कहता है कि अब उम्र बहुत हो चुकी, अब मैं घर पर रहूंगा, आराम करूंगा। और सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं घर पर रहूंगा, चाहे जितने भी बड़ा उद्योग घराना क्यों ना हो। लेकिन आप सुबह 6 बजे उठते हैं और 9 बजते बजते कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सी फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज आए और कहाँ पर क्या लोन की क्या बात हो रही है, किसे सैलरी देनी है, क्या करना है, फैक्ट्री में क्या समस्या हो रही है और कितने फायदे में, सब कुछ आपके टेबल पर 10 बजते बजते आ जाता है। इसका भी क्या राज है, थोड़ा बताएं। इसका राज कुछ नहीं है, खाली बैठने से क्या फायदा। अपना स्टाफ भी जानेगा कि मालिक जान दे रहा तो काम करेंगे। आजकल तो पता है, अगर मालिक उनसे पूछता रहे कि क्या काम, वो भी तो उनको ध्यान रहेगा कि मालिक का फ़ोन आ जाएगा, हम खाली नहीं बैठ पाए। अगर हम फ़ोन नहीं करेंगे तो भी चुपचाप बैठेंगे, चलो आराम से काम करो। इसलिए ज़रूरी होता है कि 9 बजे फैक्ट्री चालू हो जाती है, उसमें कौन कौन आ रहा है कि आज क्या क्या काम हो रहा है, ताकि वो पता लगे कि हाँ बाबू सब जान कर रहा है। पूछता आज कितना काम होगा और कितना माल अब जाएगा, कितना माल आएगा, वो सब पता लगा लेता रहता है। ज़रूरी होता है, वरना तो वो लोग चुप मार के बैठ जाएंगे, पैसा भी लेंगे और काम भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस फैक्ट्री का, जिस इतनी बड़ी कंपनी का मालिक स्वयं इतने उम्र में आकर अगर 9 बजते बजते चेयर पर आकर बैठ जाता है और आपके काम काज का ब्यौरा लेने लगे, तो निश्चित तौर पर उनके एम्प्लॉयज में कितनी ऊर्जा होगी, कितना वो काम करते होंगे, इससे पता चलता है। सर, जो दर्शक देख रहे हैं युवा शक्ति के आपको, और कहा जाता है कि कोलकाता में एनर्जी के पावर हाउस भी हैं आप, इतनी एनर्जी लेकर, मैंने पहले भी कहा कि उम्र और ऊर्जा दोनों की एक दूसरे से नहीं पटती, और अगर पट जाए तो फिर क्या कहने। और वही है, आप साक्षात हैं कि आप में उम्र और कि आप बढ़ रही है, और उसमें ऊर्जा जो है वो भी लगातार उसका भी संचार हो रहा है, और उसका नतीजा जो है वो आज कोलकाता के सामने, बंगाल के सामने और पूरे देश के सामने है कि किस प्रकार से क्वालिटी स्टील कितनी क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रही है। दर्शकों को बताएं, जो लोग, जो युवा उद्योगपति आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो काम करने में उत्साहित हैं और बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, उन्हें कुछ संदेश दें आप। सबसे पहले ये है कि अपना पढ़ लिख के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल जितना भी कंप्यूटर जमाना हो गया, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। आपको जितना भी पढ़ सके, खाली ये नहीं कि आपने कॉमर्स किया तो साइंस नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ते रहें। उसके बाद में अपने वर्करों के साथ उनके ऑफिस में जाके बैठो, उनको मत बुलाओ अपने पास में, ताकि वो सोचेंगे एक बाबू आ जाएगा, क्या पता कब होगा। उसी हिसाब से अपना काम करते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अपना काम पे ध्यान रखो, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, जिसको देना है पहले उसको दो। लेना है वो तो अपने आप आएगा, लेना अपने हाथ में नहीं है, देना अपने हाथ में है, ताकि लोग आपकी इज्जत भी करें और सबसे पहले आपको काम पे दें। सबकी बात। दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने आशीर्वचन को आप इतने इत्मीनान से, इतने संतुलन के साथ सुन रहे हैं। और सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बेशकीमती सुझाव दिए हैं कि जो देना है वो अपने हाथ में है, लेना अपने हाथ में नहीं है। इसलिए अगर किसी को देना है तो आप उसे दे दें, क्योंकि अगर आप उसे दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपका कृतज्ञ हो जाएगा और फिर आपके साथ व्यवसाय करने में आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।